आन प्रेजेंट्स दादी माँ की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन और सोहन नाम के दो मित्र रहा करते थे। एक बार उन दोनों ने मिलकर एक खेत खरीदा। अरे मोहन भाई, आप इस खेत की फसल से क्या करोगे? अरे भैया, मैं तो फसल बेचकर बहुत सारा धन कमाऊंगा और एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सोहन भाई, आप भी तो बताइए, आप क्या करेंगे इस खेत की फसल का? मैं क्या करूँगा? मुझसे तो मेरे भगवान कराएंगे जो वो चाहते हैं। ये भी ठीक है भाई। चलो अब जल्दी से खेत जोतना आरंभ करते हैं। हाँ भाई, तुम जाके खेत जोतो, मैं तो चला भगवान के मंदिर। हैं? मंदिर में? पर क्यों? क्यों क्या? भगवान से कहूँगा कि हे भगवान, इस बार हमारे खेत में सबसे ज्यादा गेहूँ कर देना। सोहन को भगवान पर बहुत अधिक भरोसा था। उसको ऐसा लगता था कि भगवान स्वयं आकर उसके सारे काम कर देंगे, इसलिए वह कोई भी काम नहीं किया करता था तथा वह सारा दिन भगवान से कुछ न कुछ मांगता ही रहता था। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, कृपा करे मुझे पे प्रभु, दया करे मुझे पे प्रभु, मेरी तिजोरी भरे। ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान, इस बार हमने जो खेत खरीदा है, आप उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी करा देना। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जबकि मोहन बिल्कुल इसके विपरीत था। वह भगवान के साथ साथ कर्मों पर भी यकीन करता था, इसलिए वह सारा दिन खेतों में मेहनत किया करता था। और आखिर में मोहन की मेहनत रंग लाई। मोहन और सोहन की खेती गांव में सबसे अच्छी हुई। देखा भाई सोहन, मेरी मेहनत रंग लाई। हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। ठीक कहते हो भाई। लगता है इस बार भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसीलिए हमारी खेती गांव में सबसे अच्छी हुई है। चलो अब जल्दी से इसे बांट लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर 20 बोरी गेहूं है, जिसमें से 15 बोरी मेरी और 5 बोरी गेहूं तुम्हारे। रुको रुको रुको, तुम्हारे हिस्से में 15 और मेरे हिस्से में 5, ऐसा क्यों? अरे भाई, सीधी सी तो बात है, जिसने अधिक मेहनत की है वो तो अधिक गेहूं लेगा ही। इस हिसाब से तो मुझे तुमसे अधिक गेहूं मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा मेहनत की है। अच्छा, तो सारा दिन खेत में हल चलाया मैंने और मेहनत ज्यादा की तुमने। वाह! देखो भाई सोहन, एक बात ध्यान से सुन लो। ये जो फसल अच्छी हुई है, ये केवल मेरी मेहनत का कमाल है। अतः गेहूं तो ज्यादा मैं ही लूंगा, मैं ही। इसमें तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है, बल्कि ये तो भगवान के प्रति मेरी आस्था का कमाल है। वो तो मैंने भगवान की इतनी पूजा की, इसीलिए भगवान ने खुश होकर हमारी फसल इतनी अच्छी कर दी है। इसीलिए फसल में अधिक हिस्सा तुम्हें नहीं, बल्कि मुझे मिलेगा। नहीं, मैं लूंगा, मैं लूंगा। ऐसा करते करते वे लोग आपस में झगड़ने लगे और कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों लड़ते हो? फिर मोहन और सोहन ने उन्हें सारी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है। ऐसा करो, तुम लोग मुखिया जी के पास चले जाओ। वे ही तुम्हारी समस्याओं का कुछ हल तुम्हें बताएंगे। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम लोग अभी मुखिया जी के पास जाते हैं, वही न्याय करेंगे। फिर वो दोनों गांव के मुखिया के पास गए। प्रणाम मुखिया जी। मुखिया जी प्रणाम। अरे आज तो मोहन और सोहन दोनों मित्र एक साथ आए हैं, कहो यहाँ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हम दोनों ने मिलकर गांव में एक खेत खरीदा था, जिसे मैंने खूब मेहनत से जोता और उसमें बीज डाला, उसकी सिंचाई की और ये आराम से मंदिर पर बैठा रहा मुखिया जी। और जब आज फसल तैयार हो गई है तो ये उसमें अधिक हिस्सा मांग रहा है मुखिया जी। अब आप ही बताइए, ये किस हक से अपना हिस्सा अधिक मांग रहा है? नहीं मुखिया जी, मैं सारा दिन मंदिर में आराम से नहीं बैठा रहता था, बल्कि ये फसल मेरी वजह से ही इतनी अच्छी हुई है। वो तो मैं भगवान से सारा दिन प्रार्थना करता रहता था कि हे भगवान, हमारी फसल इस बार गांव में सबसे अच्छी कर देना। इसीलिए हमारी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है। और अब जब ये फसल इतनी अच्छी हो गई तो ये मोहन उसमें अधिक हिस्सा मांग रहा है। अब आप ही बताइए मुखिया जी कि फसल में अधिक हिस्सा किसको मिलना चाहिए, मुझे या इसे? हाँ, अब आप ही न्याय कीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। फिर मुखिया ने अपने नौकरों से गेहूं और चावल के बोरे मंगवाए। मुखिया जी, इन बोरियों में क्या है? इन बोरियों में आधे गेहूं और आधे चावल हैं।
तुम दोनों को एक एक बोरी दी जाएगी। तुम दोनों में से जो कोई भी कल सुबह तक गेहूं और चावल के दानों को अलग कर लेगा उसे ही फसल में अधिक हिस्सा मिलेगा। उन दोनों ने मुखिया की बात मान ली और बोरी लेकर वहाँ से चले गए। सोहन बोरी को लेकर सीधा मंदिर गया और भगवान से जाकर प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन गेहूं और चावल के दानों को अलग कर दीजिए। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे अधिक फसल मिलेगी, जिससे मुझे बहुत अधिक लाभ होगा और मैं आपको खूब सारा प्रसाद चढ़ाया करूंगा। सोहन रात भर भगवान से ऐसे ही प्रार्थना करता रहा, जबकि मोहन घर जाते ही गेहूं और चावल के दानों को अलग करने लगा। अगले दिन वे दोनों मुखिया के पास गए। आ गए दोनों। यह क्या मोहन, तुम 2 बोरियां क्यों लेके आए हो? वो मुखिया जी, एक बोरी में गेहूं है और एक बोरी में चावल है। अच्छा सोहन, तुम क्या एक ही बोरी में दोनों चीजें कर लाए हो? मुखिया जी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मेरी एक ही बोरी में गेहूं और चावल को अलग कर दिया होगा। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा वैसा करो, यह बोरियां यहाँ पर पलट दो। फिर मोहन ने अपनी दोनों बोरियां पलटी। मोहन ने गेहूं और चावल के एक एक दाने को अलग कर दिया था, जिसे देखकर मुखिया जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर सोहन ने अपनी बोरी पलटी। ये क्या, सोहन की बोरी वैसी की वैसी ही थी। उसमें गेहूं और चावल बुरी तरह से मिले हुए थे। अरे ये क्या, मेरे गेहूं और चावल तो वैसे के वैसे ही हैं। भगवान ने इन्हें अलग क्यों नहीं किया? अरे देखा सोहन, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि भगवान हमारा साथ तब नहीं देते जब हम उनके भरोसे बैठे रहते हैं कि भगवान आएंगे और हमारा काम करेंगे, बल्कि तब देते हैं जब हम अपना काम पूर्ण निष्ठा से करते हैं। मुखिया जी, मैं समझ गया कि आप मुझे क्या कहना चाहते हो। अब मैं हमेशा भगवान के भरोसे नहीं बैठा रहूंगा, बल्कि पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य किया करूंगा। और इस बार मैं अपने हिस्से के 5 बोरी गेहूं ही रख लेता हूँ। शाबाश सोहन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो देखा दोस्तों, हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन हमेशा अपना कर्म करते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।